अभी किधर चला आपको? मेरा नशा कैंट के सामने हमारा धरना है। अच्छा, एक मिनट मेरे को बताता हूँ कौन चल रहा है। अभी एक गाड़ी बता आप देखो बोल रहा हूँ किसको आप बताओ कि मेजर को नहीं कर्नल को नहीं आपके ऊपर जो है उसको जी मेरे को जो बेटा है उसके बाप दादा का वतन नहीं है, ये मेरे बाप दादा का वतन है। मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ जाऊँगा, वो जो करना चाहे वो करना सही। हम हैरान हैं कि हम मजलूमों की धरने में शिरकत के लिए जा रहे थे। एक महकूम कौम अपने दूसरे महकूम और मजलूम भाई की तकलीफ में, उसके धरने में, वो जो टारगेट किलिंग के खिलाफ जो धरना बैठा है तुर्बत में, उसमें जब शिरकत के लिए हम जा रहे थे तो पता नहीं हुकूमत रियासत पाकिस्तान हमें क्यों अपने भाइयों के साथ मिलने नहीं दे रही है, उसमें उसको तकलीफ की है। हम तो उधर फरियाद करते, उसके गम में शरीक होते, उसके आंसू पूंछते, उसे तसल्ली देते, लेकिन हम हैरान हैं कि इस जालिम रियासत ने हम पर स्ट्रेट फायरिंग की, हमारी गाड़ियों हमें मारने की कोशिश की, हमें गोली मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि हम अपने मजलूम और महकूम भाइयों की एहतजाज में शिरकत के लिए तुर्बत जा रहे थे। आज जब मशर मंजूर पश्तून ने चमन के धरने में ऐलान किया कि आज हम एक बहुत बड़े जुलूस के साथ अपने बलोच भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए तुर्बत जाएंगे और वहाँ पर उनका जो एहतजाजी धरना बैठा है उसमें शिरकत करेंगे, तो जब हम गाड़ियों के काफिले के साथ चमन से बाहर निकल रहे थे तो किसी इशारे, रुकने का इशारा या हमें रोकने के बजाय जब हम थोड़ा आगे आए चमन शहर में तो वहाँ पर एफसी, पुलिस, लेविस और आर्मी के लोग खड़े थे, उनके पर्सनल खड़े थे। उन्होंने हमारी गाड़ी पर स्ट्रेट फायरिंग की, ना उन्होंने हमें रुकने का इशारा किया था, ना उन्होंने हमें रुकने का कहा था। अगर वो हमें रोक देते, गिरफ्तारी से तो हम नहीं डरते, ना मशर मंजूर गिरफ्तारी से डरते, तो हम रुक जाते, गिरफ्तारी दे देते। लेकिन अफसोस कि उन्होंने रुकने के बजाय हम पर स्ट्रेट फायरिंग की। उन्होंने बराह रास्त हमारी गाड़ी को निशाना बनाया। हमारी गाड़ी पे तकरीबन 10 गोलियों के निशानात हैं। ये तो मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है कि हमारी गाड़ी में मशर मंजूर समेत किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। और इस तरह के उसके बाद हम थोड़ा आगे चले गए। जब थोड़ा आगे चले गए, अपने साथियों के साथ मशवरा किया तो साथियों ने बताया कि उन्होंने पूरे चमन शहर को अपने मुहासरे में ले लिया है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर जब हम वापस आ रहे थे हमने कहा कि चलो ठीक है, फिर हम चमन के धरने में जाते हैं। फिर जब हम वहां पर जाने की कोशिश करने लगे तो रोड तो मुझे मालूम नहीं कि कौन सा रोड था, लेकिन वहां पर तकरीबन 4-5 गाड़ियों ने, जिसमें तकरीबन 60-70 मुसल्ला लोग थे, उन्होंने हमें घेर लिया। मुझे, नूर बाचा और मशर मंजूर को अलहदा गाड़ियों में डाल दिया। फिर तकरीबन आध घंटे के बाद हमें इधर उधर घुमाने के बाद मुझे और हमारे जो सूबाई कोऑर्डिनेटर हैं नूर बाचा, उसको छोड़ दिया गया और मशर मंजूर को ये लोग अपने साथ ले गए। चमन के डीसी से जब हमारे दोस्तों ने बाद में राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि हम उसको सुबह बदर कर रहे हैं क्योंकि प्रोविंशियल हुकूमत के आर्डर्स हैं कि मशर मंजूर के दाखिले पर पाबंदी है सूबा बलोचिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी उसे बाहर निकाल रहे हैं, अपने सूबे से सुबह बदर कर रहे हैं। हम मालूमात कर रहे हैं, अभी हमें मजीद कुछ मालूमात नहीं है कि वो क्वेटा में है, चमन में है और किधर है। हमारे साथी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका वेयर अबाउट मालूम करें कि मशर मंजूर कहाँ हैं। ये लोग उन्हें कहाँ लेकर चले गए हैं। जो ही उसका पता चल जाएगा इंशाअल्लाह हम अपने दोस्तों के साथ शरीक करेंगे सारी सूरत हाल। ये कठपुतली पार्लियामेंट उन गुंडागर्दों की जरूरत है। आप लोग एक मिनट के लिए मुझे बात करने दे। ये कठपुतली पार्लियामेंट जर्नैलों की जरूरत है दुनिया में रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए और वहां के साथ एक कारोबार करने के लिए। वो गुंडागर्द तंजीम के नाम पर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक कठपुतली पार्लियामेंट फौजों की जरूरत है कि ये हो। और ये अदालतें जो व्हाट्सएप पे जलते हैं ये भी दुनिया को दिखाने के लिए है कि यहाँ पर कोई जजेस भी हैं, कोई अदालतें भी हैं। पार्लियामेंट नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है, गलत फहमी है। अदालतें नहीं, गलत फहमियां हैं जो इस
बदमाश जर्नैलों ने दुनिया में अपनी रिकॉग्निशन के लिए अपने जरूरत के मुताबिक बनाए हैं। कोई पुलिस इदारे नहीं है। मैं यहां जा रहा था, रास्ते में पुलिस वालों ने रोका। वो एसएचओ साहब कह रहे थे कि मैं आपको जल्द रिहा कर दूंगा। मैंने कहा एसएचओ साहब, आपकी न इतनी औकात है कि मुझे अरेस्ट करो, न इतने है कि आप रिहा कर दो। आप लोग थोड़ी बात सुनो, ये गौर की बात है। मैंने कहा एसएचओ, आपकी ये औकात नहीं है कि आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, न आपकी ये औकात है कि आप मुझे रिहा कर सकते हो। चंद मीटर के फासले पर वहां पर एक पंजाबी कोई आईएसआई वाला खड़ा था। मैंने कहा एसएचओ, अगर अभी इसने ऑर्डर दिया कि अरेस्ट करो, आप जी जी करके अरेस्ट करोगे। अभी इसने ऑर्डर दिया कि रिहा कर दो, आप रिहा कर दोगे। आप गुलाम हो। आप न अपने पख्तूनवाली को पाल सकते हो, न अपने इलाके, कुछ नहीं। आपने चंद हजार की तनख्वाह पर अपने वतन, अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ और सब कुछ आपने सौदा किया हुआ है। आप नहीं कर सकते हो गुलामी।